तुम्हें तो इन लोगों के पीछे कॉमन चीज पता ही होगा कि इन लोगों के पास कॉलेज डिग्री नहीं है, लेकिन इससे अलग भी एक चीज कॉमन है। इन लोगों ने राइट टाइम पे राइट अपॉर्चुनिटी को सिर्फ पकड़ा ही नहीं जकर लिया, क्योंकि ये लोग अवेयर थे। और अवेयर इसीलिए थे क्योंकि इन लोगों के पास मल्टीपल स्किल्स था। बिल गेट, स्टीव जॉब जैसा बनने का तो हम लोग का ही मन होता है, लेकिन क्या हम लोग के पास स्किल्स है? तो नहीं। हमारे एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई ही है। 10th करो, फिर 12th करो, फिर कंपटीशन करो। ना हॉबी बचाए ना इंटरेस्ट बचाए, सिर्फ पढ़ाई करो। इस बबल से कभी बाहर ही नहीं आ पाते। और जो कोई आना भी चाहता है उसे सोसाइटी पांव पकड़ के खींच के फिर से उस बबल में डाल देती है। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे 10 ऐसी स्किल्स की जो तुम्हें आना ही चाहिए। और लास्ट वाला 2 स्किल से तुम अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हो। तुम ऐसा कोई भी बहाना नहीं बना सकते कि मैं पढ़ाई खत्म करने के बाद ये सब सीखूंगा। पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती और कभी स्किल सीखने के लिए ऐसा स्पेशल टाइम भी नहीं आने वाला। तुम्हें पढ़ाई के पैरेलल स्किल भी सीखना पड़ेगा और उसे तुम अपना हॉबी भी बना सकते हो। सारे स्किल्स 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, इसेंशियल स्किल, नेक्स्ट लेवल स्किल और एडवांस स्किल। और तीनों कैटेगरी एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये सारे स्किल सीखने में तुम्हें मुश्किल से 3 से 6 महीने लगेंगे और सीखने के बाद तुम बहुत सारे चीज कर सकते हो। यहाँ तक कि तुम अपना एक स्टार्टअप भी चला सकते हो। फाइनेंशियल लिटरेसी सबसे बेसिक स्किल में से एक है। ये तुम्हें आनी ही चाहिए। ये तुम्हें लाइफ टाइम काम आएगी और इसे जितना जल्दी सीखोगे उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। अभी के टाइम पे कॉस्ट ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन सब बढ़ चुका है। लोग एजुकेशन लोन लेके पढ़ाई कर रहे हैं, तो मनी मैनेजमेंट सीखना बहुत ही जरूरी हो गया है। पैसा का अपना अलग रूल होता है, बट सबको लगता है कि उसे तो सब पता ही है, जैसे वो अपना सब कुछ खराब कर लेता है। जरूरी नहीं है कि जो दिमाग से ज्यादा तेज होगा वो पैसा को ज्यादा अच्छे समझेगा। दोनों में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। इसीलिए मनी का रूल जानना भी जरूरी है। एसेट क्या होता है, लायबिलिटीज क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, कहां करना चाहिए, ये सब बहुत ही जरूरी चीजें हैं। कोई कितना भी बड़ा कंपनी क्यों ना हो, अगर उसका बेसिक फाइनेंस सही नहीं रहेगा तो वो सीधे नीचे गिर जाएगा। इसलिए सबसे पहले तुम खुद को फाइनेंस का ज्ञान दो। पैसा का बेसिक सीखने के लिए फ्री टाइम में नेटफ्लिक्स का ये डॉक्यूमेंट्री देख लो और उसके बाद तुम ये पॉडकास्ट सुनो। तुम्हें बहुत सारी चीज समझ आ जाएगी। देखो अभी डेटा का टाइम है, गोल्ड से ज्यादा कॉस्टली डेटा मिलता है। तुम्हें भी कभी ना कभी डेटा से खेलना ही पड़ेगा। उसके लिए तुम्हें एक्सेल आना ही चाहिए। डेटा का काम हो या तुम्हारा अपना पर्सनल भी कोई काम हो, जैसे तुम जब फाइनेंस सीखोगे तो तुम्हें एक्सेल बहुत काम आएगा। जैसे किसी भी चीज का बजट बनाना हो, फाइनेंशियल प्लानिंग करनी हो, डाटा विजुलाइज करना हो, और आगे फ्यूचर में अगर तुम कभी भी जॉब भी करते हो तो तुम्हें एक एक्स्ट्रा एज मिल जाएगा। एक्सेल के साथ अगर वर्ड भी सीख लोगे तो और मस्त हो जाएगा। एक्सेल सीखने के लिए ये कोर्स कर लो, और अगर माइक्रोसॉफ्ट के सारे सॉफ्टवेयर सीखने हैं तो ये वाला कर लो। अभी के टाइम पे तुम्हारे पास कितना नॉलेज है वो कुछ मैटर नहीं करता, क्योंकि तुम्हारे बगल वाला सेम चीज पढ़कर उतना नॉलेज गेन कर लेगा। लेकिन तुम्हारी जो क्रिएटिविटी रहेगी वो तुम्हें सबसे अलग रखेगी। वो चीज कोई भी कॉपी नहीं कर सकता है। तुम्हें बहुत जगह से सुनने को मिला होगा कि लोग जन्म से क्रिएटिव होते हैं। हाँ होते हैं, बट लोग बाद में भी क्रिएटिव बनते हैं। तो सबसे पहले एक्सेप्ट करो कि तुम क्रिएटिव बन सकते हो। खुद को चैलेंज करो। ये सब में तुम्हें काम आएगा फोटोशॉप। तुम्हें कोई पोस्टर बनाना हो, आर्ट वर्क बनाना हो, फोटो एडिटिंग करनी हो, पर्सनल ब्रांडिंग करनी हो, तो तुम्हें फोटोशॉप आने ही चाहिए। इससे तुम ग्राफिक्स डिजाइनिंग का बेसिक भी सीख लोगे, जो तुम्हें ग्राफिक्स की दुनिया का कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करने में काम आएगा। फोटोशॉप तुम बहुत ही इजीली यूट्यूब पे इस प्लेलिस्ट से सीख सकते हो। अगर तुम्हारे पास लैपटॉप है तो तुम्हें टाइपिंग आनी ही चाहिए। कब तक तुम जैसे तैसे टाइपिंग करोगे, तुम्हारा सारा टाइम तो टाइप करने में ही निकल जाएगा। टाइपिंग कोई उतना भी हार्ड चीज नहीं है, बस तुम्हें 1 महीना डेली 20 से 30 मिनट देना है। मेरा गारंटी है कि तुम्हारा टाइपिंग 30 से 35 वर्ड पर मिनट हो जाएगा। मिनिमम तुम्हारा टाइपिंग 40 प्लस होनी ही चाहिए। ये तुम्हारा बहुत टाइम बचाएगा। अगर तुम अपने लैपटॉप में काम करते हो या अभी नहीं भी करते तो फ्यूचर में करना ही पड़ेगा। तुम इससे बच नहीं सकते। थोड़ा फास्ट टाइपिंग करने से तुम 1 साल में 21 घंटा तक बचा सकते हो। अगर तुम्हारे पास विंडोज है तो तुम टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो और 1 महीना बस प्रैक्टिस करो। स्टार्टिंग में थोड़ा फिंगर पेन करेगा, बस रुकना मत। 1 महीना का स्ट्रिक पूरा करो, फिर देखना तुम कितना इजीली सीख जाओगे। और अगर तुम्हारे पास मैक है तो तुम टाइपिस्ट नाम का ऐप डाउनलोड कर लो। देखो अभी तक जो भी 4 स्किल्स मैंने बताए हैं वो तुम्हें सबसे पहले सीखना है, जो तुम्हें नेक्स्ट सेक्शन में काम आएगा। 2024 में तुम एआई से नहीं बच सकते। तुम कोई भी चीज क्यों नहीं कर रहे हो, तुम्हें एआई हेल्प कर सकती है। तुम उसकी हेल्प नहीं लोगे तो तुम्हारे बगल वाले उसकी हेल्प लेकर तुमसे बहुत आगे चले जाएगा। इसलिए इसे बचना बंद करो और उसे जल्दी से जल्दी सीखो। तुम इसे अपने सारे फील्ड में यूज कर सकते हो। जैसे कॉलेज का असाइनमेंट लिखना हो, कोई अपना प्रोजेक्ट बनवाना हो, कोई न्यू स्टार्टअप आइडिया जानना हो, तुम सब करवा सकते हो। एआई में सिर्फ चैट जीपीटी ही नहीं आता, अभी तो हर एक काम के लिए एआई बन चुका है। इस वेबसाइट से तुम अपने काम के हिसाब से एआई खोज सकते हो। अगर तुम्हें बेसिक चैट जीपीटी के बारे में जानना है तो ये कोर्स कर लो, और अगर तुम्हारे पास अच्छा खासा टाइम है तो ये एडवांस कोर्स कर लो। अभी तक मान लो तुम्हें फोटोशॉप की बेसिक नॉलेज हो चुकी है, अब तुम्हें फिग्मा सीखना चाहिए। पहले ये जान लो कि फिग्मा है क्या। तुम अभी जो भी नया नया ऐप का इंटरफेस देखते हो या वेबसाइट का इंटरफेस
देखते हो वो सारा फिग्मा पे ही डिजाइन किया रहता है। फिग्मा में तुम 3 मेन काम कर सकते हो। अगर तुम्हें करियर बनाने के लिए सीखना है तो तुम इसमें UI UX डिजाइन सीख सकते हो या वेब डिजाइन सीख सकते हो, नहीं तो तुम बेसिक फिग्मा सीखो और उसके अंदर तुम पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हो, पोस्टर बना सकते हो, थंबनेल बना सकते हो। पिछले वीडियो का भी थंबनेल मैंने इसी से बनाया है। फिग्मा पे बना हुआ कोई भी डिजाइन अभी के टाइम पे दूसरे से अलग दिखता है। जैसे मान लो तुम्हें कोई कंपनी खोलनी है तो सबसे पहले चीज तुम्हें उसकी ब्रांडिंग करनी पड़ेगी। अगर वही तुम्हें नहीं आता तुम उसे धीरे धीरे छोड़ दोगे, क्योंकि स्टार्टिंग में तो सबके पास पैसा रहता है नहीं जो किसी को हायर कर ले। इसीलिए फिग्मा से तुमको एक एज मिल जाएगा, तुम अपना सारा ब्रांडिंग काम यही कर सकते हो। और अगर तुमने ऐप या वेब इंटरफेस सीख लिया तो विद इन 4 से 6 महीना तुम्हें एक अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी। तुम अब डिसाइड करो कि तुम्हें तीनों में से कौन से काम के लिए सीखना है, उस हिसाब से तुम ये तीनों में से कोई एक कोर्स कर लो। वीडियो एडिटिंग भी अभी के टाइम पे जरूरी हो गया है। वीडियो एडिटिंग सीखने के बाद तुम्हारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी खुल जाएगी। तुम अपना सारा काम तो कर ही लोगे और उसके साथ साथ तुम फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो, जिससे अर्निंग करना स्टार्ट कर दोगे। तुम एडिटिंग सीखने के बाद खुद के लिए वीडियो बना सकते हो, खुद के स्टार्टअप के लिए एड्स क्रिएट कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्री बना सकते हो। तुम्हें आगे पढ़ाने का मन भी हो रहा है तो तुम पढ़ाई के लिए भी वीडियो बना के एडिट करके सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हो। इसी तरीके से बहुत सारे चीज तुम कर सकते हो। देखो अगर सीखना भी है तो अच्छे से सीखो। मेनली मार्केट में 3 सॉफ्टवेयर है, फाइनल कट प्रो, प्रीमियर प्रो और डाविंची, और 1-2 एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर भी जैसे कैपकट। तुम कोई सा भी एक सीख लोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम्हारे पास जो भी डिवाइस है उस हिसाब से तुम पहले सॉफ्टवेयर डिसाइड करो, फिर उसका ट्यूटोरियल इजिली यूट्यूब पे मिल जाएगा। अभी के डिजिटल वर्ल्ड में तुम्हें खुद के प्राइवेसी को भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तुम्हारे खुद का जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, फोटोज है, वो सब तुम्हें ध्यान से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। नहीं तो अभी के टाइम पे साइबर अटैक नॉर्मल सी बात हो गई है। तुम्हारे साथ कभी भी फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकता है। तुम्हें अपना पासवर्ड टाइम टू टाइम चेंज करते रहना चाहिए, क्योंकि डेटा लीक में तुम्हारा पासवर्ड भी लीक हो जाता है। फिर हैकर को 1 मिनट भी नहीं लगेगा तुम्हारा अकाउंट हैक करने के लिए। तुम इस वेबसाइट पे जाकर खुद का ईमेल डाल के चेक कर सकते हो कि तुम्हारा डेटा लीक हुआ है या नहीं। अब तो बात सिर्फ डेटा का ही नहीं रही, तुम लड़का हो या लड़की, एक बहुत ज्यादा ही गंदा वाला स्कैम चल रहा है। लोग तुम्हारा फोटो तुम्हारे सोशल मीडिया प्रोफाइल से निकाल के उसे AI से मॉर्फ करके वीडियो और न्यूड में कन्वर्ट कर देंगे, फिर तुमसे ही पैसा डिमांड करेंगे। इसीलिए पहले से सतर्क रहो, मेनली लड़कियां। ये वीडियो देख लो, तुम्हें आइडिया लग जाएगा खुद को डिजिटली कैसे प्रोटेक्ट करना है। अगर तुमने इतने स्किल सीख लिए तो तुम्हें अब प्लान बी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास ऑप्शन ही ऑप्शन है, तुम बहुत सारे चीज कर सकते हो। बट अभी तुम्हें जो 2 स्किल बताऊंगा उससे तुम अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हो, और अगर वो सक्सेस हो जाए तुम उसे प्लान ए में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तुमने फाइनेंस के बारे में सीख लिया, फिर तुमने फोटोशॉप भी सीखा, और अब तुम्हें वीडियो एडिटिंग भी आती है। तो अब तुम्हें कोई भी नीच में कंटेंट बनाने का मन करेगा तुम कर सकते हो। चाहे वो इंस्टा का रील्स हो, यूट्यूब का शॉर्ट्स हो, यूट्यूब पे वीडियो हो, पॉडकास्ट हो, तुम सब खुद ही कर सकते हो। तुम जो चाहोगे जैसा चाहोगे वैसा कर सकते हो। तुम्हें भी पता है यूट्यूब पे कितना पैसा है। हाँ, स्टार्टिंग में तुम्हारा कंटेंट बेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन तुम हर नेक्स्ट वीडियो पे अपने आप को इंप्रूव करते जाओगे और कुछ ही दिनों में तुम अपने फेवरेट कंटेंट क्रिएटर जैसा वीडियो बनाने लगोगे। तो ये स्किल्स तुम्हें काम करते हुए डेवलप होगी। तुम एक दिन में नहीं सीख सकते हो, तुम्हें करते जाओगे और सीखते जाओगे। फिर भी ये वीडियो देख लो, तुम बहुत कुछ सीख सकते हो। अगर तुम्हें कोई स्टार्टअप ही चालू करना है, वही प्रोडक्ट बेस्ड, तो अब तुम वो भी कर सकते हो। प्रोडक्ट डिसाइड करने के बाद तुम उसे खुद से फोटोशॉप और फिग्मा के हेल्प से सारा ब्रांडिंग कर सकते हो। अपने ब्रांड के लिए प्रमोशनल वीडियो बना सकते हो, मार्केटिंग कर सकते हो। बस अब तुम्हें उसे सेल करना सीखना है। तो तुम ई-कॉमर्स के स्किल से वो भी सीख सकते हो। एक बार ई-कॉमर्स स्किल सीखने के बाद तुम कुछ भी ऑनलाइन बेच सकते हो, और एक ग्रोइंग फील्ड है जो हर साल बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। इसीलिए तुम्हें जरूरी सीखना चाहिए। तुम ये वीडियो देख के ई-कॉमर्स को इजीली समझ जाओगे। ये सारे स्किल सीखने के बाद तुम किसी भी फील्ड में आगे बढ़ सकते हो। तुम्हें कभी भी प्लान बी के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा। तुम्हारे पास कभी भी आइडियाज की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें जैसे ही कोई अपॉर्चुनिटी दिखे तुम्हें सेम बिल गेट और स्टीव जॉब की तरह जकर लेना है, क्योंकि अब वो टाइम नहीं रहा कि तुम अपॉर्चुनिटी को नहीं पकड़ोगे तो तुम्हारे लिए वेट करेगी। अब तो दूसरे से छीनना पड़ता है। ये सारे स्किल सीखो और अपने लिए कुछ ना कुछ साइड हसल भी स्टार्ट करो। उसमें तुम्हारी हेल्प कोई करे ना करे, बट मैं जरूर करूंगा। अपने साइड हसल में तुम्हें जो भी प्रॉब्लम आएगी वो कमेंट में लिखो, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगा। यहाँ तक देखने के लिए थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में।